सो हाय एवरीबॉडी, आज हम जानेंगे 20 मिनट में सारे साइंटिस्ट, उनकी डिस्कवरी और उनके डेट्स। और याद रखिएगा, इसमें से आपके 1-2 क्वेश्चन फंसते ही फंसते हैं, तो 8 नंबर आप एक सिंगल सेशन से जो है कंफर्म कर सकते हैं किसी भी, चाहे 27 का, 26 का, जब भी का आप नीट देने वाले हैं। वेलकम टू योर फेवरेट चैनल, दैट इज अ नीट इन्फिनिटी। मेरा नाम है डॉक्टर शिप्रा तिवारी और यहाँ पर आप बायोलॉजी अगर मुझसे पढ़ रहे हैं तो गारंटी मानिए कि आप 360 में से कम 340, 330, 350 नंबर ला सकते हैं। 360 भी लाएंगे अगर आप डेडिकेशन से फॉलो करेंगे तो। मैं सुबह रोज़ 10 बजे आपको इसी चैनल पे मिलती हूँ, चाहे थ्योरी हो, क्वेश्चन हो, सब कुछ मैं इसी चैनल पे कराती हूँ। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अगर आपको चाहिए इसके नोट्स तो आप इस टेलीग्राम चैनल को स्कैन कर सकते हैं, दैट इज t.me शिप्रा तिवारी ऑफिशियल। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1 क्लास 11 से। कैरोलस लीनियस, जिन्होंने दिया है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, इन्होंने सिस्टेमा नेचुरी नाम की किताब लिखी हुई है और इन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन भी दिया है। RH विटेकर 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है। आपके पूरे लिविंग वर्ल्ड को 5 किंगडम में बांटा है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटेन एंड एनिमेलिया। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर, इन्होंने नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया है। उसके बाद आते हैं एरिस्टोटल, इन्होंने सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन था कि हर्बशॉप ट्री है, ये वाला जो सिस्टम था, इन्होंने ये वाला दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, इन्होंने सबसे पहले एक लिविंग सेल को जो है डिस्कवर किया था। डेड सेल को किसने डिस्कवर किया? रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, दैट इज द इवॉन विस्की ने 1892 में ये बताया कि कुछ तो है जो टोबैको में एक मोज़ैक डिजीज कॉज करता है। ठीक है, सर्टेन माइक्रोब्स का जो कि मोज़ैक डिजीज ऑफ टोबैको कॉज करता है। ठीक है, नेक्स्ट है बीजरनिक। ठीक है, उन्होंने इस डिजीज टोबैको के प्लांट का एक्सट्रैक्ट बनाया, फिर हेल्दी प्लांट में डाला तो उसे ये बीमारी हो गई। तो उन्होंने एक सेंटेंस निकाला, दैट इज अ कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडिकम। ठीक है, तो इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया कि इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट से आप एक्सट्रैक्ट निकालते हैं, हेल्दी प्लांट में डालते हैं तो उससे ये इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, और ये बैक्टीरिया वाले फिल्टर से भी पास हो जाता है, तो इसे कहते हैं, इस फ्लूइड जो कि हेल्दी प्लांट में इन्फेक्शन कर रहा है उसे कहते हैं कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडिकम। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेनले, इन्होंने TMV वायरस को क्रिस्टलाइज फॉर्म में कन्वर्ट किया है, कब? 1935 में। फिर आई T.O. डायरर, इन्होंने पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज को क्या निकाला है, इन्वेंट किया है। इन्वेंट के डिजीज का क्या इन्वेंट करना है यार, इन्होंने बताया कि एक वायरस की वजह से इन्फेक्शन नहीं हो रहा है, जबकि उसके जेनेटिक मटेरियल से इन्फेक्शन हो रहा है। तो अगर आपके वायरॉइड्स क्या कहलाता है, अगर जेनेटिक मटेरियल से इन्फेक्शन हो रहा है तो दिस इज कॉल्ड एज वायरॉइड्स। ठीक है, T.O. डायनर ने पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज में ये निकाला था। ठीक है, नेक्स्ट इज रॉबर्ट ब्राउन, इन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। मैथियस शिल्डर, ये आपका मॉडिफाई हो गया है कि दैट इज दे आर नॉट, दैट ही इज द जर्मन बॉटनिस्ट। ठीक है, इन्होंने बताया कि हर प्लांट जो है वो सेल से बना हुआ है और वो सेल टिश्यूज बनाती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट में आया थियोडोर शॉन, ये काम कर रहे थे एनिमल पे। इन्होंने बताया कि एनिमल सेल के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, तो ये वाला पॉइंट यहाँ आएगा। ठीक है, साथ में इन्होंने प्लांट पे भी घुसना शुरू कर दिया और उन्होंने बताया कि प्लांट जो है वो एक लेयर से कवर होता है, सबसे आउटर लेयर को कहते हैं हम सेल वॉल। ठीक है, और इन दोनों को मिलाकर हम कहते हैं कि तुम दोनों ने सेल थ्योरी दी, तो शिल्डर एंड श्वान ने सेल थ्योरी दी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज 1839 में। नेक्स्ट है बेटा जी, नेक्स्ट अपन मूव करते हैं रुडोल्फ विर्चो ने बताया कि चलो ठीक है, इन्होंने मॉडिफाई की सेल थ्योरी को 1855 में, और उन्होंने बताया कि ठीक है, तुम्हारी सेल थ्योरी परफेक्टली फाइन है दोनों की, पर एक और सेंटेंस आपको याद करना पड़ेगा कि जो नई सेल है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आती है, तो सेंटेंस यूज किया ओमिनिस सेलुला ई सेलुला। ठीक है, नेक्स्ट इज सिंगल एंड निकोलसन ने 1972 में फ्लूइड मोज़ैक मॉडल ऑफ द सेल मेम्ब्रेन दिया था। नेक्स्ट होता है बेटा कैमिलो गोल्गी, 1891 में गोल्गी अपैरेटस की डिस्कवरी की थी। ठीक है, जॉर्ज पैलेट ने 1953 में देखा कि एक डेंस पार्टिकल है, माइक्रोस्कोप में दिखाई दे रहा है, और उसे हम क्या कहते हैं? राइबोसोम कहते हैं। नेक्स्ट है रॉबर्ट ब्राउन, 1831 में इन्होंने न्यूक्लियस और कुछ सेल ऑर्गेनेल्स की डिस्कवरी की थी। नेक्स्ट है फ्लेमिंग, इन्होंने क्रोमैटिन मटेरियल की डिस्कवरी की थी कि आपके न्यूक्लियस में एक थ्रेड लाइक मटेरियल घूम रहा है, उसे हम क्रोमैटिन कहते हैं, जो DNA और प्रोटीन से बना हुआ है। नेक्स्ट है जूलियस वॉन सैक्स, 1863 में इन्होंने हाइड्रोपोनिक्स को डिस्कवर किया था, और आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि जूलियन वॉन सैक्स ने ये भी बताया कि ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस ग्लूकोज बनता है क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा जी जोसेफ प्रिस्टले, 1773 में इन्होंने बताया कि भैया रोल ऑफ एयर इनटू द प्लांट ग्रोथ। ठीक है, जोसेफ प्रिस्टले ने हमको ये बताया कि भाई अगर एयर है, ठीक है, तो चूहा नहीं मरेगा, और अगर एयर नहीं है तो कैंडल भी बुझ जाएगी और चूहा भी मर जाएगा। नेक्स्ट है बेटा T.W. एंगलमैन, इन्होंने पहला एक्शन स्पेक्ट्रम बताया, और उन्होंने ये बताया कि जहाँ पर रेड लाइट है और जहाँ पे ब्लू लाइट है वहाँ पर सबसे अधिक फोटोसिंथेसिस हो रहा है, इसीलिए उस जगह पर सबसे अधिक बबल्स निकलते हैं। इन्होंने एक्वेटिक प्लांट्स को यूज़ किया था जिसका नाम था हाइड्रिला। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा जैन इंजन हाउस, इन्होंने बताया कि सनलाइट जो है वो बहुत एसेंशियल है प्लांट की फोटोसिंथेसिस के लिए, प्लांट के जीवन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है जूलियन वॉन सैक्स, 1853 में देखिए सेम, ग्लूकोज प्रोडक्शन जो होता है वो प्लांट में होता है। इतना
द क्लोरोप्लास्ट। तो हाइड्रोपोनिक्स और ये दोनों काम इन्होंने किए थे, जो मैंने पहले ही बता दिया। नेक्स्ट आ जाइए बेटा जी ब्लैकमैन। ब्लैकमैन ने बताया लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर की थ्योरी, ठीक है। अगर आपकी फोटोसिंथेसिस बहुत सारे फैक्टर से कंट्रोल हो रही है तो वो मिनिमम फैक्टर जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस इफेक्ट हुआ उसको हम लिमिटिंग फैक्टर मानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा जी एमिडेन मेयरहॉफ पार्नस, इन्होंने ग्लाइकोलिसिस दिया। नेक्स्ट है एफ.डब्ल्यू. वेंट, इन्होंने बताया कि आपका जो ऑक्सिन होता है वो किसी भी टिप से, जो आपका शूट होता है उसके टिप से या कोलियोप्टाइल की टिप से निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा कुरोसावा, 1926 में इन्होंने जिब्रेला फ्यूजिकोराई नाम का फंगस था जो कि सीड राइस के प्लांट को इन्वेट कर रहा था, वहां से निकाला जिबरलिक एसिड। नेक्स्ट है बेटा चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन, इन्होंने बताया कि कोलियोप्टाइल ऑफ कैनरी ग्रास रिस्पॉन्डेड टू द यूनिलैटरल इल्यूमिनेशन बाय द ग्रोइंग टुवर्ड्स द लाइट। तो ये चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन ने बताया कि भैया आपकी सनलाइट के जो होती है सनलाइट के समय पर आपकी सनलाइट की ओर कोलियोप्टाइल क्यों मूव कर जाता है, आपको रीजन पता है? क्योंकि ऑक्सीजन सिंथेसाइज होता है, पीछे की ओर मूव कर जाता है ऑक्सीजन, तो भारी हो जाता है जिससे आगे बेंड हो जाती है आपकी स्टेम कोलियोप्टाइल के लो से। नेक्स्ट इज स्कूग एंड कोवर्कर, इन्होंने बताया कि he observed that the internodal segment of tobacco stem and the callus proliferated only if the addition of oxygen and nutrient maintenance supported with the extract of vascular tissue, yeast extract, coconut milk and DNA। तो स्कूग एंड कोवर्कर ने ये बताया कि अगर आप है ना कैलस में ऑक्सीजन डाल दीजिए तो उसकी ग्रोथ होने लगती है विद द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स के साथ। नेक्स्ट है बेटा मिलर ने 1955 में आइडेंटिफाई किया काइनेटिन को, ठीक है। फिर उसके बाद एच.एस. कजन ने 1910 में इथिलीन की डिस्कवरी की है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ग्रेगर जोहान मेंडल 1856 में लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया। डेवरीज, कोरेंस एंड वॉन्टे, मतलब शेमार्क, कॉल कोरेंस और ह्यूगो डेवरीज ने मेंडल के काम की रीडिस्कवरी की, बाद में इन दोनों को मिलाकर, मतलब इन तीनों को और ग्रेगर जोहान मेंडल को क्या मिला, नोबेल प्राइज भी मिला। नेक्स्ट है बेटा वॉल्टर सटन एंड थियोडोर बॉवेरी, इन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दी। थॉमस हंट एंड मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पर काम करते हुए लिंकेज की थ्योरी दी। उसके बाद इनके एक और साइंटिस्ट आएंगे जिनका नाम है अल्फ्रेड स्टूडवेंट, जो इनको ही स्टूडेंट थे। अल्फ्रेड स्टूडवेंट ने जीन मैपिंग दी। इन्होंने बताया कि जो जीन्स का अरेंजमेंट होता है, अल्फ्रेड स्टूडवेंट जो कि मॉर्गन के स्टूडेंट ही थे, इन्होंने बताया कि जो जीन का अरेंजमेंट होता है वो लीनियर होता है और आप किसी भी दो जीन की पोजीशन देखकर उनकी लोकेशन और उनका डिस्टेंस बता सकते हैं। लैंगन ने डाउन सिंड्रोम को डिस्कवर किया। फ्रेडरिक मिशर ने 1869 में ये बताया कि भाई न्यूक्लियस के अंदर एक एसिडिक सब्सटेंस होता है जिसे हम न्यूक्लियन कहते हैं। वाटसन एंड क्रिक ने 1953 में डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया और इस पर एक और साइंटिस्ट आएंगे जिनका नाम क्या है, विलियम एंड फ्रैंकलिन। उनका एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा यूज करके वाटसन एंड क्रिक ने 1953 में डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। नेक्स्ट है बेटा जी, इसमें बहुत सारे और भी साइंटिस्ट हैं जो आगे हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट है फेडरिक ग्रिफिन, 1928 में ये बताया कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या है, डीएनए जो है वो ट्रांसफॉर्म करता है, ठीक है। बाद उन्होंने ये नहीं बताया डीएनए ट्रांसफॉर्म करता है, उन्होंने ये बताया कि कुछ तो है जो हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन से निकलता है और रफ स्ट्रेन में जाता है और उसे एक खतरनाक स्मूथ स्ट्रेन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट एवरी मैक्लॉयड एंड मैकार्टी, इन्होंने बताया कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के लिए जो चीज़ रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसफॉर्म करने के लिए वो डीएनए है। पर अनइक्विवोकल प्रूफ दैट द डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, अल्फ्रेड हर्शेन मार्था चेज ने 1952 में बताया। और इन्होंने किस पर काम किया था, बैक्टीरियोफाजेस पे काम किया था, ठीक है। बैक्टीरियोफाजेस पे अगर आपको याद होगा तो कवर को लेबल किया था किससे, S32 से, ठीक है। और डीएनए को लेबल किया था P32 पे। बाद में पता चला कि इकोलाई के अंदर P32 रेडियो एक्टिविटी मिली, मतलब डीएनए इकोलाई में जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा जी आगे बढ़ते हैं। वाटसन एंड क्रिक ने 1953 में सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए भी दिया। मिचेल्सन एंड स्टाहल ने 1958 में प्रूफ किया कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है, एक डीएनए स्ट्रैंड पुराना एक नया होता है। जॉर्ज गैमो ने बताया जेनेटिक कोड के बारे में। हरगोविंद खुराना ने बताया कि भैया इन्होंने आरएनए सिंथेसाइज कर दिया विदाउट टेम्पलेट, ठीक है। उसके बाद मार्शल एंड नीरेबर्ग ने इन्होंने सेल फ्री सिस्टम फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस डेवलप कर दिया, मतलब प्रोटीन आप बिना सेल के बना सकते हैं। जैकब एंड मोनार्ड ने लैकोपेरॉन दिया। एल्क जैफरी ने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग दी। लुइस पास्चर ने बताया कि भैया लाइफ जो है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही आती है। ओपेरिन हेल्डाने ने बताया कि इस जीवन की उत्पत्ति केमिकल से हुई है और सबसे सिंपलेस्ट केमिकल जो है वो इनऑर्गेनिक केमिकल्स होते हैं। नेक्स्ट है बेटा, इसको प्रूव किया स्टेनले मिलर हेराल्ड यूरे ने अपने स्पार्क एंड डिस्चार्ज एक्सपेरिमेंट से, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा चार्ल्स डार्विन, इन्होंने बताया थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है, समझ में आई बात, यस। नेक्स्ट आते हैं चार्ल्स डार्विन नेचुरल सिलेक्शन एंड सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के बारे में बताया। चार्ल्स डार्विन जो है ये भी बताया कि जो लाइफ अभी हमें मिल रही है वो कहीं और से नहीं आई है, प्री एग्जिस्टिंग से ही आ रहे हो आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट इज अल्फ्रेड वेलेस ने बताया थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन को डेवलप्ड। अल्फ्रेड वेलेस जो थे
ये किस पर काम कर रहे थे बताओ, मेलियार्पे-लागो पे काम कर रहे थे, और सेम कंक्लूजन डार्विन को सेंड किया और डार्विन ने फिर इनके सपोर्ट से अपनी भी थ्योरी पब्लिश की। ठीक है, ये दोनों मेनली डार्विन किसके ऐसे से प्रभावित थे, माल्थस के ऐसे से, पॉपुलेशन पे जो ऐसे लिखा था। अर्नेस्ट चीकल ने बताया कि ऑन्टोजेनी रिकैपिटुलेट्स फाइलोजेनी, हर जो इंडिविजुअल होता है उसके एम्ब्रियोनिक स्टेज में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी है जो सब में एक जैसी होती है। ठीक है, फिर कार्ल वॉन बियर ने रिजेक्ट किया अर्नेस्ट चीकल की थ्योरी। किसी भी एडल्ट में कोई भी कैरेक्टर, समझिए बात को, या हमारे सबके एम्ब्रियो होते हैं। अब मुझे बताओ गिल्स किसका कैरेक्टर है, फिल्स्ट्रेस का कैरेक्टर है। तो वॉन बियर ने बताया किसी भी एडल्ट का कैरेक्टर कोई भी एम्ब्रियो रिपीट नहीं कर सकता, जबकि हमने देखा गिल स्लिट सबके पास होती है। तो अर्नेस्ट चीकल ने बताया गिल स्लिट सबके पास होती है, इसका मतलब ये है कि हम उन्हीं से आ रहे हैं। पर वॉन बियर ने बोला कि किसी भी एडल्ट का कैरेक्टर सबके एम्ब्रियो में नहीं हो सकता है। ठीक है, डिसअप्रूव द एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट ऑफ इवोल्यूशन। लैमार्क ने बताया यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन एंड थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, जो आप जीवन में सीखते हैं वही नेक्स्ट जनरेशन में जाता है। थॉमस माल्थस ने बताया हिज वर्क इंस्पायर्ड टू डार्विन टू रीडिफाइन द, मैंने बताया था माल्थस का एक पॉपुलेशन पे ऐसे था जिससे डार्विन बहुत प्रभावित हुए थे और उन्होंने नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी दी थी। ठीक है, ह्यूगो डेवरीज ने बताया, ये इवनिंग प्राइमरोज पे काम कर रहे थे, इन्होंने बताया म्यूटेशन के बारे में कि एक सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन हो तो एक ही रात में स्पीशीज चेंज हो सकती है, इसे कहते हैं साल्टेशन। ठीक है, नेक्स्ट है हार्डी विनवर्क, इन्होंने बताया कि एक पॉपुलेशन की इक्विलिब्रियम मेंटेन करती है या मेंटेन होनी चाहिए, मतलब उस पॉपुलेशन में होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रिसेसिव और हेट्रोजाइगस पॉपुलेशन हमेशा इक्विलिब्रियम में होनी चाहिए है। नेक्स्ट होते हैं बेटा जी कैरी मुलिस, 1980 में इन्होंने पीसीआर को डिस्कवर किया है ना। स्टेनले क्वाइन और हर्बर्ट बॉयर ने 1972 में सबसे पहले कंस्ट्रक्ट किया फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए। नेक्स्ट है रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा, इन्होंने भैया बताया पुट द प्राइस टैग नेचर्स लाइफ सपोर्ट सर्विसेज। ठीक है, एली लिली ने 1983 में ह्यूमन इंसुलिन डिस्कवर किया। एडवर्ड विल्सन, जो हम फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। अलेक्जेंडर वॉल्म हेलमॉट ने स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप बताया, ये बताया कि अगर आप एरिया बढ़ाते जाओगे तो स्पीशीज बढ़ती जाएगी, डिफरेंट टाइप की स्पीशीज मिलेगी, पर एक सर्टेन लिमिट तक, उसके बाद वही स्पीशीज बार बार रिपीट होने लगती है। ठीक है, पॉल इलरिच ने बताया रिवेट पॉपर्ट हाइपोथेसिस। तो ये हो गए वो सारे इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट जो आपको इस साल पढ़ के जाने हैं विद देयर डिस्कवरीज। ठीक है, आई होप यू लर्न एंड एंजॉयड द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो मैं किस पर बनाऊं आप प्लीज मुझे जरूर बताना। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। थैंक यू सो मच बच्चे, टेक केयर एंड बाय बाय।